हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू पूजा ऑनलाइन क्लासेस। आज हम क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.2 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना सीखा था। अगर आप लोगों को डाउट है तो आई बटन पे जाके आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हमने सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है sin 60 इंटू cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60। अब आपको इसमें वैल्यूज डालनी है। अब sin 60 की वैल्यू क्या है? साइन में जाओ, ये टेबल में 60 की वैल्यू क्या है? √3/2। तो sin 60 की जगह डाल दीजिए √3/2 इंटू cos 30। cos में जाओ, 30 पे क्या आ रहा है? इधर से और ऐसे 30 में आ रहा है √3/2, तो इंटू क्या आ गया? √3/2 प्लस sin 30। साइन में जाइए और 30 पे आइए, क्या वैल्यू है? 1/2। 1/2 डालिए। cos 60, तो cos में और इधर से 60, cos में और ये 60, तो इसकी भी वैल्यू क्या है? 1/2 है। सबसे पहले पेपर में जब भी आपको आएगा आप इसका टेबल बना लीजिएगा जितने में आपको टाइम मिलता है। उसके बाद ये कैलकुलेशन सिर्फ ध्यान से वैल्यू पुट करनी है और कैलकुलेशन है। √3 इंटू √3 3 होता है अपॉन 2 2 जा 4 प्लस 1 इंटू 1/4। अगर हम इसका एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं हमारे पास आएगा 3 + 1/4। सो आपका क्या आया? 4/4 कैंसिल आउट होके 1, तो इसका आंसर क्या हो गया? 1। इसी तरीके से इसका सेकेंड पार्ट है, उसमें भी सिंपल आपको वैल्यूज ऐड करनी है। अब हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं जो कि थोड़ा सा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में आता है। हमारा थर्ड पार्ट कहता है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन ध्यान से करना, डिग्री में प्लस माइनस की गलती बच्चे करते हैं क्वेश्चन कॉपी करने में। cos 45, cos में 45, ये रहा 45 किस में आ रहा है? cos की वैल्यू 1/√2, तो 1/√2 डाल दीजिए। sec में 30, sec इधर है, sec में 30 2/√3 प्लस cosec में 30, cosec ये रहा, cosec में 30 क्या है? 2 प्लस 2। अब इनका हम अगर एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं हमारे पास आएगा 1/√2 अपॉन 2 प्लस 2√3 अपॉन √3। ठीक है, अब इसको अगर हम आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? √3 अपॉन √2 इंटू 2 प्लस 2√3, क्योंकि ये सबसे ऊपर जाएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा। तो अब हम इसको, जैसे कि हमने 9th स्टैंडर्ड में भी सीखा था रैशनलाइज करना, अब हम इसको रैशनलाइज करते हैं। हम इसको ऊपर नीचे 2 - 2√3 अपॉन 2 - 2√3 से मल्टीप्लाई करते हैं। हमारे पास क्या आएगा? 2 को √3 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास आया 2√3। 2 को √3 से किया इंटू √3, तो 2 इंटू √3 इंटू √3 अपॉन √2, तो एज इट इज है, अभी हमने उसको कुछ भी नहीं किया है। इन दोनों को करते हैं तो a² - b² आता है, तो 4 - 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। आपके पास क्या है ऊपर? 2√3 माइनस √3 इंटू √3 3 हो गया 6 अपॉन √2 इंटू 4 - 12 हो जाता है आपका -8। ठीक है, अब इसको आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि अभी हमारा √2 है, हमें आंसर में डिनोमिनेटर में कभी भी रूट में नंबर नहीं चाहिए, तो हम ऊपर नीचे √2 से और मल्टीप्लाई करते हैं इसको। आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाए तो आप एक साथ भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें गलती होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए हमने किया। तो अब हमारे पास ये आ गया। अब हम इसको आगे सॉल्व करना शुरू करेंगे। √2 को, इस नंबर को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू √6 आ जाएगा, क्योंकि √2 इंटू √3 √6 माइनस 6 √2
अपॉन √2 इंटू √2 2 इंटू -8। ऊपर से आप -2 कॉमन ले सकते हैं। माइनस इसलिए लिया क्योंकि हमारे डिनोमिनेटर में भी माइनस साइन है जो हमें नहीं चाहिए। तो अगर हमने ऊपर से -2 कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा हमारा 3√2 -√6 अपॉन 2 इंटू -8। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, माइनस से माइनस, तो आपके पास आंसर क्या आया 3√2 -√6 अपॉन 8। ये आपका डिजायर्ड आंसर है। इनमें कभी भी अपने आंसर डिनोमिनेटर में अंडर रूट में मत छोड़ना वरना नंबर जाएंगे आपके। ठीक है, अब हम इसका क्वेश्चन, इसी का फर्स्ट क्वेश्चन का 5th पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट भी सिंपल वैल्यू डाल के हो जाएगा, इतना रूट वाली वैल्यूज नहीं डालेंगे उसमें। तो हम इसका पार्ट नंबर 5 करते हैं। 5th पार्ट क्या कहता है हमारा 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, अब हमें दोबारा टेबल से वैल्यू देखनी है। पहला नंबर क्या है हमारा 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। कॉस में 60, कॉस में 60, 0 30 45 60 मतलब 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30। सेक में 30 कहाँ पे आते हैं 0 30 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 45। सबसे इजी वैल्यू होती है 10 में, 10 स्क्वायर 45 1, तो 1 का स्क्वायर अपॉन, अब आपका आता है साइन स्क्वायर 30। साइन में 30 1/2 तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30। कॉस में 30 क्या है √3/2 प्लस में √3/2 का होल स्क्वायर। वैल्यूज डालते हैं, बहुत ध्यान रखना। अब इसको हमने खोला तो 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 2 2 4 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 1/4 √3 का स्क्वायर 3/4। ठीक है, अब हम पहले न्यूमरेटर पार्ट में अगर हम एलसीएम लेते हैं, हमारा एलसीएम क्या आएगा 4 3 12 हमारा एलसीएम आया। तो हमारा 4 को 12 को 4 से डिवाइड किया आया 3 3 5 15 माइनस यहाँ पे किया 4 4 4 से 16 16 4 64 माइनस 1। अब डिनोमिनेटर वाला पार्ट देखते हैं, इसका एलसीएम आएगा 4 तो आपके पास आया 1 + 3। तो यहाँ पे आपके पास क्या आया, ये प्लस का है 64 64 + 15 आपके पास हो जाएंगे। यहाँ पे भी 12 आएगा क्योंकि एलसीएम ले लिए, यहाँ पे 1 था तो इधर 12 आएगा। 79 - 12 अपॉन 12 और 4/4। ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। 79 में से 12 गए, आपके पास बचा 67/12। ये आपका आंसर है। तो इस तरीके से जब भी क्वेश्चन आएगा पेपर में आएगा जरूर ये वैल्यूज पुट करने वाला, बस ध्यान से देख के वैल्यूज डालनी है। अब इस एक्सरसाइज में सारे ऐसे ही क्वेश्चन हैं। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर एमसीक्यू फॉर्म में आपको क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका कोई सा भी एक रैंडमली क्वेश्चन उठाते हैं। कुछ पार्ट 1 ही ले लिया। 2 tan 30 है, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30, 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। अगेन 2 के साथ tan में 30 की वैल्यू 1/√3 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 मतलब 1/√3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे तो आ गया आपका 2/√3 अपॉन 1 + 1/3 क्योंकि अंडर रूट का स्क्वायर 3 आ गया। एलसीएम लिया आपने 2/√3 अपॉन एलसीएम लेके 3 + 1/3। तो आपके पास आया 2/√3 4/3। अब ये इसके साथ जाएगा
और ये इसके साथ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा 6/4√3। हमें डिनोमिनेटर में अंडर रूट नहीं चाहिए, पहले तो यही कैंसिल आउट हो रहा है, 2 के टेबल में जा रहा है, 2 2 4, 2 3 6, तो आपके पास आया 3/2। और हमें अंडर रूट डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए, √3 था ही, ऊपर नीचे हमने अंडर रूट 3 से स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास आया 3√3/2 × 3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, आपका आंसर आ गया √3/2, ठीक है। अब √3/2 इसने पूछा है किसकी वैल्यू होती है। √3/2 वैल्यू हमारी होती है sin 60 डिग्री की। तो हमारा ये जो पूरा एक क्वेश्चन गिवन था, ये किसके इक्वल हो गया, ये इक्वल हो गया sin 60 डिग्री के, क्योंकि जो हमें क्वेश्चन में जो ऑप्शंस हैं वो सारे एंगल के फॉर्म में पूछे कि कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के इक्वल आता है, ठीक है। इसी तरह अब आपका इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए। इसे प्रूफ करना है आपको। गिवन क्या है, tan if tan a plus b कि tan a plus b जो है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है आपके √3 के इक्वल है। और दूसरा पार्ट दे रखा है tan a minus b, tan a minus b जो है वो आपका 1/√3 के इक्वल है। उसके साथ आपको क्वेश्चन दे रखा है कि आपका जो a plus b जो है वो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, 0 डिग्री से बड़ा है और 90 से छोटा या बराबर है। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बोला था कि हमारे को जो 10th में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सारे एक्यूट एंगल में है, मतलब 0 से लेके 90 से या तो छोटे या 90 के बराबर हैं। तो अब इसमें हमें इसको सॉल्व करना है। अब √3 में 10 की मतलब किसकी वैल्यू आती है, √3 में हमारी वैल्यू आती है tan 60 की। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि tan a plus b इज इक्वल टू tan 60 डिग्री है, ठीक है। 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऐसे हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। जब आपको एंगल आ गया इधर तो आप इसको 10 से 10 कैंसिल आउट कर देंगे, आपके पास क्या आएगा कि a plus b जो है वो 60 डिग्री के इक्वल है। इन द सेम वे यहाँ पे tan a minus b जो है वो 1/√3 के इक्वल है। 1/√3 कब वैल्यू होती है, जब वो tan 30 होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, tan 30 डिग्री। अगेन ये कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास एक इक्वेशन आ गई a minus b इज इक्वल टू 30, दूसरी थी आपकी a plus b इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये हमने पता है जब दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, सॉल्व करना है, हमने ऐड कर दिया दोनों इक्वेशन को, b से b कैंसिल आउट हो गया, तो 2a कितना आ गया 90 डिग्री, तो a कितना हो गया 90/2 45 डिग्री। तो हमारी a की वैल्यू क्या आ गई 45 डिग्री। अब जब a की वैल्यू 45 आ गई है, चाहे इस वाली इक्वेशन में, चाहे इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में, किसी में भी आप a की वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने a की वैल्यू पुट कर दी इसमें a plus b में, a plus b इज इक्वल टू 60 डिग्री था, आपकी a की वैल्यू क्या आई थी 45 आई थी, प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो आपका जो a का आंसर आया वो आया आपका 45 डिग्री और जो b का आंसर आया वो आया आपका 50 डिग्री। और क्रॉस चेक करने के लिए आप देख सकते हैं कि अगर आप इन दोनों को माइनस करते हैं तो आपके पास 30 डिग्री ही आता है। सो इसी के साथ आपके 8.2 के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसी चैप्टर के कंटिन्यूएशन में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। होप ये वीडियो आपको पसंद आई, अगर आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में रिव्यू दीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय, एंजॉय स्टडी।